हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच के गाइड्स। आज मैं आपसे एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप यूएसए से अपनी जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, यहाँ अपना जो ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू करें, तो ये वो यूनिवर्सिटी है जो स्टूडेंट को हाई एक्सेप्टेंस रेट प्रोवाइड करती है। और ना सिर्फ ये यूनिवर्सिटी जो है वो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, बोथ फॉर द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एंड फॉर द ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी को ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज इट प्रोवाइड द हाई एक्सेप्टेंस रेट फॉर द स्टूडेंट टू स्टडी फ्रॉम दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी। तो सर्च करते हैं सबसे पहले कि यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो जो यूनिवर्सिटी है हमारे पास, दैट इज़ लिंचबर्ग यूनिवर्सिटी। इट इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ यूएस जो कि हाई एक्सेप्टेंस रेट प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को जो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए कि कौन कौन से जो हैं वो डिग्री प्रोग्राम ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, बोथ फॉर द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट फॉर द ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है कि आपने जो है इस एड्रेस को आपने फॉलो करना है। तो आफ्टर फॉलोइंग दिस एड्रेस, यहाँ पर जो है हमारे पास इस यूनिवर्सिटी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, जिसको हम रीड कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से जो हैं वो ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ़र किए जा रहे हैं, यानी कौन कौन से मेजर के अंदर जो है ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ़र किए जा रहे हैं, और कौन कौन से मेजर्स के अंदर जो है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो अगर हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की पहले बात करें, तो ये वो नंबर ऑफ़ मेजर्स एंड माइनर्स हैं जो ये यूनिवर्सिटी जो है वो ऑफ़र कर रही है टू द स्टूडेंट के इन मेजर्स एंड माइनर्स के स्टूडेंट जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मेजर्स की बात की है तो अकाउंटिंग का मेजर है हमारे पास, और इसी तरह आर्ट का मेजर हमारे पास अवेलेबल है, इसी तरह बायोलॉजी मेजर हमारे पास अवेलेबल है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का मेजर अवेलेबल है, केमिस्ट्री का मेजर अवेलेबल है। और इसी तरह अगर माइनर्स की बात की जाए तो हमारे पास अकाउंटिंग का माइनर है, और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का माइनर अवेलेबल है, हमारे पास आर्ट हिस्ट्री का माइनर अवेलेबल है, हमारे पास आर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन का माइनर अवेलेबल है। तो ये नंबर ऑफ मेजर एंड माइनर जो हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हैं। तो इनमें से जो भी मेजर एंड माइनर आपका डिज़ायर्ड है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि वो स्टूडेंट जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है फॉर द अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, तो वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहला जो स्टेप है वो ये कि आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ लिंचबर्ग की एप्लीकेशन को के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या कॉमन एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और जो डेडलाइन है हमारे पास, दैट इज़ के फॉल सेमेस्टर की डेडलाइन है जून 1 और स्प्रिंग सेमेस्टर की जो डेडलाइन है दैट इज़ अक्टूबर 15। तो इस बात को आपने याद रखना है। तो स्टेप 2 अब ये होगा कि आपने क्या करना है कि आपने सबमिट करने हैं अपना जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको। उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, उनमें आपका जो ऑफिशियल सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट होगी उसको आपने सबमिट करना है। और जो इंटरनेशनल ट्रांसफ़र एप्लीकेंट हैं उन्होंने ऑफिशियल यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट को सबमिट करना है। ऑफिशियल एग्जाम स्कोर इंक्लूडिंग द टोफल आइट्स सेट इसको आपने सबमिट करना है। सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंस आप सबमिट करेंगे, और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट सबमिट करनी है आपने, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सबमिट करनी है, और एक ऐसे आपसे रिक्वायर्ड होगा उसको आपने राइट करके सबमिट करना है। कॉपी ऑफ पासपोर्ट भी आपने सबमिट करना है। और इसी तरह एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू विद एन एडमिशन काउंसलर जो कि स्ट्रांगली रिकमेंडेड होगा। तो ये भी एक चीज़ इन्वॉल्व होगी आपके इस एप्लीकेशन प्रोसीजर के अंदर। तो वो स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लिंचबर्ग के अंदर, ताकि वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने आप को एनरोल करवा सकें, तो उन्होंने इस तरह से अपना जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई करना है। तो अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी कौन सी अवेलेबल हैं फॉर द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो हमारे पास जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको इस यूनिवर्सिटी के थ्रू वो बेसिकली ग्रांटेड मेरिट स्कॉलरशिप है, फॉर ऑटोमेटिक मेरिट स्कॉलरशिप है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ जो लिंचबर्ग है वो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप एंड अवार्ड को ऑफर करती है। और जो मेरिट स्कॉलरशिप होती हैं वो रेंज कर रही होती हैं फ्रॉम दिस अमाउंट टू दिस अमाउंट, और एनुअली जो है वो जो प्रोवाइड की जाती हैं और रिन्यूएबल होती हैं विद कंटिन्यू फुल टाइम एनरोलमेंट। यानी अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो ये जो स्कॉलरशिप है ये आपकी रिन्यूएबल भी होगी, यानी दोबारा से भी आपको इशू की जाएगी अगर आप उनके क्राइटेरिया को मीट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्कॉलरशिप के नेम हैं जिसको आप रीड आउट कर सकते हैं, और यहाँ पर वो अमाउंट है जो स्कॉलरशिप की आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये मिनिमम जीपीए है, अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे और आपको कंसीडर किया जाएगा इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो अगर आप 3.93 जो जीपीए है उसको होल्ड करते हैं आउट ऑफ 4.0 स्केल,
तो आपको इतनी अमाउंट की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी जिसका नेम यहाँ पर मेंशन है। और इस तरह अगर कम से कम जीपीए देखा है तो बिलो 2.75 वाले जो स्टूडेंट हैं वो उन स्टूडेंट के लिए भी इतनी अमाउंट की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। यानी वो स्टूडेंट जिनके जो स्कोर हैं वो थोड़े कम हैं, जिनके ग्रेड्स थोड़े कम हैं, उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर अप्लाई करें तो उनको भी इतनी अमाउंट की स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी अगर उनका जो जीपीए है वो बिलो 2.75 होगा। तो अब बात करते हैं कि ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम कौन कौन से ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो जो ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसके अंदर हमारे पास डॉक्टोरल प्रोग्राम यहाँ पर मेंशन है जिसको आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक लीडरशिप स्टडीज़ के अंदर, मेडिकल साइंस के अंदर, फिजिकल थेरेपी के अंदर। और इसी तरह हमारे पास मास्टर प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं, जस्ट लाइक हमारे पास एथलेटिक ट्रेनिंग है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ है, और कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी हमारे पास अवेलेबल है जिनको आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि वो स्टूडेंट जो इनमें से किसी भी एक प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या होगा। तो आपने क्या करना है कि अपनी एप्लीकेशन को अगर आपने सबमिट करना है फॉर द मास्टर प्रोग्राम और फॉर द डॉक्टोरल प्रोग्राम तो आपने इन इन चीज़ों को आपने सबमिट करना है विद योर एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक ऑनलाइन जो है वो ग्रेजुएट डिग्री सीकिंग एप्लीकेशन को आपने सबमिट करना है। 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने सबमिट करने हैं, एक पर्सनल ऐसे आपने राइट करना है जिसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए और एक अच्छा ऐसे होना चाहिए ताकि आपको कंसीडर किया जाए स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। फाइनेंशियल रिसोर्स वेरिफिकेशन आपने देनी है, सर्टिफिकेट ऑफ फाइनेंस आपने देना है, अप्रोप्रिएट टेस्ट स्कोर आपने सबमिट करना है जो जीआरई या जी मैट का हो सकता है। टोफल और आइल्स की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मेंशन है। मेक श्योर करना है कि इन रिक्वायरमेंट्स को आप मीट कर रहे हो। अगर टोफल है तो मिनिमम 80, और इस तरह अगर आइल्स है तो मिनिमम 6.0 बैंड आपके पास होने चाहिए। इसी तरह जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करना है दैट इज़ द ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आपने सबमिट करनी है। और कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, यानी कुछ ऐसे डिग्री प्रोग्राम भी हैं जहाँ पर आपको कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स को या प्रोग्राम के प्रीरिक्विजिट को मीट करना पड़ेगा। तो अगर वो प्रोग्राम है जिसमें अप्लाई करने जा रहे हैं तो इन चीज़ों को भी आपने मीट करना है। और लास्ट पर जो है वो आप बात कर सकते हैं कि एडिशनल कुछ कंसंट्रेशन होगी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट विद चिल्ड्रन, यानी ऐसे एप्लीकेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं विद द फैमिली, तो उनके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट हो सकता है जिसको आप रीड कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए कि अगर हमने इस ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है इस यूनिवर्सिटी के अंदर तो उसका जो है एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है। तो अगर एप्लीकेशन डेडलाइन की बात की जाए फॉल एनरोलमेंट की तो वो हमारे पास जून 1 है। और इस तरह अगर हम स्प्रिंग एनरोलमेंट की बात करें तो अक्टूबर 15 है हमारे पास। और इसी तरह अगर हम समर एनरोलमेंट की बात करें दैट इज़ मार्च 1। तो मेक श्योर करना है कि आप इनमें से जिस भी एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी एप्लीकेशन डेडलाइन यहाँ मेंशन है, तो इन्हीं एप्लीकेशन डेडलाइन के अंदर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। तो ये थी इन्फॉर्मेशन कि ग्रेजुएट प्रोग्राम वाले स्टूडेंट किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी है वो कौन सी अवेलेबल है, अब उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ ग्रेजुएट स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं उन स्टूडेंट के लिए जो ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है कि स्कॉलरशिप का नेम मेंशन है, या स्कॉलरशिप जो प्रोग्राम है उसका नेम मेंशन है, और वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्या प्रोवाइड करेगा इसकी डिटेल भी हमारे पास सामने मेंशन है। जस्ट लाइक अगर ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात की है तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो सपोर्ट करेगा ग्रेजुएट स्टूडेंट को इन इंग्लिश। और इस तरह अगर इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात की तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है सपोर्ट करेगा अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट स्टडीज़ को इन द साइंस इंक्लूडिंग द दिस एम.एड इन साइंस एजुकेशन। तो इस तरह से बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम हैं जो ट्यूशन फ़ी की कवरेज भी दे रहे हैं, और जो है फुल टाइम स्टूडेंट जो एनरोल्ड हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनमें से जिस भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे होंगे तो आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए कंसीडर किया जाएगा अगर आप इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप कि ये अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप यूएसए से अपनी जो एजुकेशन है उसे कंप्लीट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जहाँ पर जो एक्सेप्टेंस रेट है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिंचबर्ग को आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं और इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं फॉर योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम और फॉर योर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। तो दैट्स व्हाट वी हैव फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। सो टेक केयर एंड गुड बाय।